हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। मैं नेम इज प्रशांत चंद्रा। देखिए, फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स आ चुके हैं और बहुत दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स कब आएंगे, क्योंकि इस बार जो यूपीएससी 2024 में और इसके पिछले लास्ट ईयर में भी और पिछले 10 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में। तो फाइनली नोट्स आ चुके हैं। वीडियो शुरुआत करने से मैंने बता दूं, हमारे पास अभी 12 जीएस हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं और आपका यूपीएससी प्लानर इज ऑल्सो अवेलेबल। लिंक में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है या जो नंबर आ रहा है आपके पास उसमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। लिंक में आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे सैंपल्स जो भी नोट्स अवेलेबल हैं उनके सारे डिटेल, प्राइस डिटेल और सैंपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों पार्ट आपको दिखा दूंगा। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। एक बार मैं दोनों पार्ट आपको डिटेल में बता देता हूँ और आपको कैसे पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या कवर्ड है वो भी बता दूंगा। और जो आपको लगता है कवर्ड नहीं है वो आप उसको करंट अफेयर्स के साथ ऐड करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या नहीं मैं आपको बता दूँ। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, इसमें बायोलॉजी का जो हम लोग जो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने बायोलॉजी इसमें नहीं निकाला है, क्योंकि इस बार मैंने देखा है बायोलॉजी से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं बट बायोटेक्नोलॉजी से ज़्यादा आते हैं। तो जनरल साइंस का हम लोग अलग नोट्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल बायोलॉजी, सिंपल केमिस्ट्री जो क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल यूपीएससी में इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में जितने भी ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड जो भी है, जितना भी स्टेट पीसीएस हो गया, अदर एग्जाम्स हो गए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरल साइंस इंक्लूडिंग बायोलॉजी जो है वो अलग नोट्स हम लोग लाएंगे। इसमें प्योरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज हैं वो डाल रखे हैं और स्पेस के लिए जो हम इश्यूज है वो सब डाल रखे हैं, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। बट बायोलॉजी की जो नोट्स हैं वो अलग आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो ये दो बुकलेट है, पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। पहले हम लोग, मैं इसको साइड में करता हूँ, पहले पार्ट 1 में आपको दिखा देता हूँ। ये कवर है हमारे नोट्स का, जो भी इस कवर से ही आपको पता चल जाएगा ये इसमें मोटा मोटी क्या कवर्ड हुए। ठीक है, इसके बाद जो थैंक यू पेज है, जो बच्चों ने नोट्स लिया है, यहाँ पे आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, इंस्टाग्राम में जाएंगे, आपको सब हर जगह मिल जाएगा। अभी हम लोग फेसबुक में नहीं है बट जल्दी हम लोग फेसबुक में भी आ जाएंगे। ठीक है, किसी का नोट चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने डाल रखा है इस बार अप्रॉक्स 13 to 15 डाल रखा है। कई अलग अलग सोर्सेज में डिफरेंट दिया होगा बट अप्रॉक्स 12 से लेके 15 के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स को अलग लिखा हुआ है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रॉक्स 13-14 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, करीब 30 to 35 मार्क्स के आते हैं यूपीएससी में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ने इंडेक्स अलग रखा है। इसमें 9 यूनिट्स टोटल है। उस यूनिट्स को अलग अलग चैप्टर में हमने डिवाइड कर रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट यूनिट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस से रिलेटेड जो भी है, फॉर एग्जाम्पल इससे थोड़ा ज्योग्राफी से मिलता जुलता है। तो स्पेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होता है, अभी जैसे मिशन शक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है इंडिया में, करंट में था। स्पेस डेब्रीज क्या होता है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या होता है, सैटेलाइट मिशन का मंगलयान मिशन, चंद्रयान 3, आदित्य L1, सबके बारे में यहाँ डिटेल से तो बता रखा है। ये समझ लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं खाली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस नोट्स में मैंने प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से भी आंसर के फॉर्मेट में यहाँ लिख रखा है। तो आप जब मेंस का लिखें जो बच्चे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बुक, और जो प्रीलिम्स के नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल भी किसी अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कारगर साबित रहेगी। ठीक है, गगन है, इसरो है, ये सब यहाँ पे बता रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सेमीकंडक्टर्स जो अभी बहुत अभी रिसेंट में था, इवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड वेब कैसा है, 5G 6G लाइफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का भी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी आई हैव कवर्ड बट द बायोलॉजी विल कवर्ड इन डिफरेंट सेक्शन इन डिफरेंट नोट्स। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में DNA क्या होता है, RNA क्या है, मोटा मोटी मैं बता दिया हूँ आपको, जनरल टर्म्स में आपको समझ में आ जाएगा। स्टेम सेल्स क्या होता है ये सब बता दिया गया है चैप्टर में। अब इसी के आगे जो है, इसी चैप्टर में आप देख लेंगे कि जेनेटिकली GM क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। CRISPR-Cas9 के ऊपर आता है, काफ़ी नोबेल प्राइज जो अभी हुआ है। वैक्सीन्स और सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए पहला चैप्टर यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा है। अब इसमें अगर कोई करंट अफेयर्स आपको ऐड करना है तो यू कैन ऐड। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा 345 पेजेस है, थोड़ी सी मोटी बुक बन गई इसलिए क्योंकि मैंने लगभग हर चीज़ डाल रखा है। देखिए आपको जो भी मैंने यहाँ फोटोज़ डाल रखी है, कहीं भी आपको डिटेल में फोटो एनालिसिस में नहीं जाना है। आपको बस इतना मैं इसलिए फोटो डाल रखा हूँ ताकि आपके दिमाग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे हम लोग क्वांटम का बताएंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, तो वो सब और चेन रिएक्शंस का, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है, खाली आप ये पढ़िए और फिगर को आप ध्यान में रखिए कि हाँ इससे रिलेटेड ये है, बस इसीलिए फिगर डाल रखिए। आपको एक एक चीज़ फिगर में नहीं पढ़नी। ठीक है,
स्पेस टेक्नोलॉजी पहला चैप्टर व्हाट इज ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दिया। जैसे हम लोग के पहले नोट्स थे ये भी वैसा ही नोट्स है, सब कुछ वैसा ही है जैसे हमारे इन्वायरमेंट के नोट्स है, सेम टेक्नोलॉजी ये अलग नोट्स हमने बनाया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर रेड में हाईलाइटेड है हर एक चीज़। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे फोटो डाल रखा है। ठीक है, ये देखिए जितना एल्टीट्यूड है, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल, ये ज्योग्राफी से भी आपको इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्योग्राफी में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट कैसे होता है, सैटेलाइट कहाँ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वर्सेस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इसको एक बार आप पढ़ लेंगे आपको कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, सन सिंक्रोनस क्या होता है, ये यूपीएससी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट के बारे देखिए यहाँ सैटेलाइट के पार्ट्स के बारे में बताया गया है। ये फोटो इसलिए आपको फोटो पे नहीं आना है, थोड़ा सा ब्लड आपको लगेगा बट फोटो आपको इंपॉर्टेंट नहीं। फोटो मैंने इसलिए डाल रखा है ताकि एक दिमाग में आपके पिक्चर बैठ जाए कि हाँ सर के नोट से मैंने जब ये फोटो देखा है तो आपको याद है कि हाँ सैटेलाइट ऐसा दिखता है, सैटेलाइट में ये पार्ट होता है, बस वही है। आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फोटोज अगर ब्लड आपको लग रही तो फोटोज इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटोज से इसका डिस्क्रिप्शन जो भी फोटोज का है वो नोट्स में जो लाइंस है उस वहाँ पे हर चीज दे रखा है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या होती है यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे क्वेश्चंस आते हैं, 2014 में भी आया था, 15 में भी आया था, आप देखेंगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंटी सैटेलाइट ए सैट क्या होता है, अभी न्यूज़ में था, यहाँ पे डाल दिया गया किस किस कंट्रीज के पास है, ये भी डिटेल में डाल दिया। क्वेश्चन आता है डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से मेरे को याद है कि 2017 में मेंस में क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रायोजेनिक, या तो 16 में आप देख लीजिए जाके। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए इसको मेंस के हिसाब से एप्लीकेशन क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है। यूपीएससी में कभी भी मेंस में आंसर जो आते हैं, कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछे सर प्रीलिम्स में ऐसे पढ़ना, देखिए अलग नहीं है, आपको प्रीलिम्स और मेंस को एक ही तरह पढ़ना है, खाली ये डिफरेंस होता है मेंस में आपको लिखना होता है, उसके एडवांटेज, चैलेंजेस, लिमिटेशंस उसी हिसाब से यहाँ पे मेंस के हिसाब से दे रखा है। जो भी लाल में आपको रेड कलर में हम लोग ने हाईलाइट किया वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट होते हैं। ओके, आरएलवी अभी न्यूज़ में था, आप पढ़ लीजिएगा। जो भी करंट अफेयर्स है इसमें रैम जेट क्या होता है, जेट इंजन के बारे में, स्क्रैम जेट, रैम जेट में क्या डिफरेंस होता है, ये अभी क्वेश्चन, ये देखिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मैक्सिमम कोचिंग में आपको इसका क्वेश्चन मिलता ही है, और इवन यूपीएससी में पास्ट का ईयर पेपर देखेंगे आपको डिटेल में मिलेगा। आईएनओ बहुत फेमस हुआ था बीच में, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है, कैसे काम करता है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके टेक्निकल टर्म से मत जाइए, इसको पढ़िए होता क्या है। ठीक है, लाइफाई क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स अभी बहुत न्यूज़ में था, वो भी डाल रखा है। लाइफाई क्या होता है, लीगो क्या होता है, इंडिया में लीगो कहाँ पे है, सब कुछ यहाँ डिटेल में आपको बता दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आईटी से रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट इंडिया में हुए हैं, जो भी साइंस ने डिस्कवर की, सब कुछ इसमें बता दिया। चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए, सब कुछ, मतलब कि प्रीलिम्स वाला और मेंस का वाला भी मैंने मोस्टली कवर कर रखा है। जो भी आपको लगता है इस नोट्स में कवर नहीं है, इससे ज़्यादा आपकी पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो आप पढ़िए, डिफरेंट जो भी मटेरियल आप उठा के पढ़िए। बट मैं यही कहूँगा, मैं हर बार वीडियो में कहता हूँ, जो भी पढ़िए उसको बार बार पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए। इसमें 340 पेजेस है, डैट इज विल बी मोर देन सफिशिएंट। बस हाँ, करंट अफेयर्स पेपर प्लस करंट अफेयर्स में मान लीजिए कोई इशू है, आपको करंट अफेयर्स पेपर में दिख गया, आपको लगता है मेरे नोट्स में ज़्यादा है या तो उसमें ज़्यादा है, आपको लग रहा है इसमें कम है, आप इसमें ऐड कर लीजिए, इसलिए मैंने हर जगह स्पेस दे रखा है, इसमें आप ऐड कर लीजिए। तो आपके पास एक क्लब करके एक नोट्स बन जाएगा, जब एग्जाम पहले आप जाएँ तो पूरा नोट्स को पढ़ के जाएँ। ठीक है, लाइफाई वर्सेस वाईफाई में डिफरेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग के टाइम से चला रहा तो नई टेक्नोलॉजी आया था, तो इसको आप पढ़िएगा डिटेल में। वाईफाई और लाइफाई, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ही हॉट टॉपिक है, ये आता है यूपीएससी में। ठीक है, क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आते हैं इससे रिलेटेड। जीन एडिटिंग क्या होता है, यहाँ CRISPR-Cas9 कैसे वर्क करता है, यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको। एक बार आप इसको रटना नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में खुद ही समझ जाएंगे। हाँ सर के नोट्स में मैंने था, इसलिए मैंने डिफरेंस और फोटोज डाल रखी ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाए कि हाँ, जब आप कलरफुल नोट्स पढ़ते हैं तो आपके अंदर वो आइडिया हमेशा रहता है। जैसे अभी यही चीज़ अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ेंगे आपको बोरिंग लगेगा, आप नहीं समझ पाएंगे। यही चीज़ अगर आप कलर्ड में पढ़ें जो हमारे नोट्स में है, यू विल अंडरस्टैंड ईजिली। तो ये लास्ट पेज है, देखिए इतने सारे हमारे पास हैंडरिटन नोट्स अवेलेबल हैं। पॉलिट तो हमारा बहुत वायरल नोट्स है, इसमें सारे जो भी नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से ओवरव्यू दिखा देता हूँ कैसे नोट्स दिखते हैं। ठीक है,
ये वैसे ही हैं जैसे जो पुराने बच्चे लिए होंगे उनको पता है कि मेरे नोट्स सारे ऐसे ही रहते हैं, सारे कलरफुल नोट्स हैं। आपको सब कुछ डिटेल में इसमें दे रखा है, आपको इससे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा भागेंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे। तो उतना पढ़िए और बार बार पढ़िए, कम पढ़िए और बार बार पढ़िए, यही यूपीएससी निकालने का टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। आप लोग हार्ड वर्क करते रहेंगे तो फिर पढ़ते ही रहेंगे। स्मार्ट वर्क मीन्स आप पढ़िए, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, ठीक है। तो चलिए मैं पार्ट 2 आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 है ये वीडियो। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ग्लांस दिखा देता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 कैसा है। सेम वैसा ही, इसमें ज़्यादा पेजेस हैं और ज़्यादा इंडेक्स भी है, चैप्टर्स ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। सेम वैसे ही है जैसे पार्ट 1 है और सारी बुकलेट वैसी हैं जैसे हम लोग पहले देते हैं, ठीक है। आप जैसे एनवायरनमेंट पढ़ेंगे वैसे इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है, ओके। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी बता दिया गया, आपको मैं डिटेल में दिखा देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है, देखिए ये जो इसमें चैप्टर है, देखिए फिर यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी यूनिट है, फिर नैनो टेक्नोलॉजी, उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल्स कौन कौन सी, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस, की इंपॉर्टेंट इस साल ही क्वेश्चन आया है मिसाइल्स के ऊपर। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन क्या होता है, DRDO क्या है, HAL क्या है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये करंट में था, प्रोजेक्ट 75 करंट में था। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी के मटेरियल कौन कौन से, सब डिटेल में बताया है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की क्या क्या है डिटेल में यहाँ बता दिया। देखिए बैटरी क्या है, सॉलिड स्टेट बैटरी, फ्यूल सेल क्या होता है, इसलिए मैंने बता दिया। आपको कई बच्चे बोले सर इंडेक्स भी ऐसा बना दीजिए कि मेरे को टॉपिक भी मिल जाए, मैं टॉपिक आपका टिक मार दूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया। आपको अगर लग रहा है कि इस टॉपिक में सर के नहीं, मैंने तो सारा कुछ कवर कर रखा, आप कुछ भी पढ़ेंगे आप वापस इसी को पढ़ने का मन करेगा आपको। अगर आपको लगता है बाहर भी हो कुछ, आप यहाँ टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। बैटरी टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, फ्यूल सेल लगा दी, टिक मार दिए, बायोफ्यूल पढ़ लिया, लगा दीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल में इंडेक्स बनाया हूँ इस बार। देखिए इसमें फिर रोबोटिक्स से भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स कौन कौन से हैं, किस टाइप की मिसाइल होती क्या है, इसके बारे में डिटेल बता दिया गया। इंडियन मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से मिसाइल्स हैं इंडिया में, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। कितने टाइप की मिसाइल होती है, लैंड टू लैंड, लैंड टू एयर, एयर टू लैंड, एयर टू एयर, कितने टाइप की होती हैं, और डिफरेंट जो ब्रह्मोस है, अग्नि 5 है, सबके बारे में यहाँ डिटेल में बता रखा है, ठीक है। कौन कौन से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कहाँ कहाँ हैं, यहाँ पे मैप वाइज आपको बता दिया है। यूपी में भी इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, उसको डिटेल में आप पढ़ लिया, ये स्टेट पीसेस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है नैनो टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर ही नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा बेस्ड है। इसलिए देखिए यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपीएससी से बहुत लगा हुआ है यूपीएससी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके, इसलिए यूपीएससी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और स्पेशली नैनो टेक्नोलॉजी से, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है यहाँ डिफरेंस बता दिया, अब इसका चार्ट पढ़ लीजिएगा, आप रट लीजिएगा, वहाँ जाके लिख दीजिएगा मेंस में, ठीक है, जो अभी मेंस लिखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है क्वांटम टेक्नोलॉजी, अभी मैं बताया ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ जो मैंने नोट्स में लिखा है उसको पढ़ना है। डायग्राम में अगर आपको लगता है कोई रिएक्शन दिया है, कुछ दिया है, बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ें दी है, टेक्निकल चीज़, उसमें मत जाइएगा, ठीक है। वो जस्ट फोटो दिया है ताकि आपको समझ में आए इसमें, ठीक है। बिट क्या होता है, क्यूबिट क्या होता है, उसके ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, ठीक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी टेक्नोलॉजी, ईवी का दौर आने वाला है, आज से 10 साल बाद इंडिया में ईवीज गाड़ी दौड़ेंगी, और यूपीएससी भी ईवी के पीछे पड़ा रहता है, टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा रहता है, इसलिए मेंस में तो ये 100% क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आपको अगर जो भी लगता है कि हाँ ये टॉपिक वहाँ यूज़ होता था, इससे आप पढ़ लीजिए। लिथियम आयन बैटरी हो गया, क्या क्या यूज़ होता है, वर्किंग कैसे, स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ सिग्निफिकेंस, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, एप्लीकेशन क्या है, आप सब डिटेल में। सॉलिड स्टेट बैटरी और लिथियम टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है यहाँ बता दिया गया। तो फाइनली ये कवर्ड हो चुका है। यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा है, आपको जो भी आपको नोट्स लिखना है इसमें एक पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ये नोट्स अवेलेबल है, मैंने पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको सारे डिटेल मिल जाएगा। जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे सैम्पल्स डिटेल मिल जाएगा, लिंक क्लिक करेंगे वहाँ भी आपको सैम्पल मिल जाएगा। यूट्यूब के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगा। आपके पास नंबर आ रहा होगा, आप उसको व्हाट्सएप करिए, आपको सारे डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको करंट के साथ पढ़ना है। इसमें फिर से मैं बता दूं, इसमें जो भी आपको लग रहा है टेक्निकल चीज़ है उसको छोड़ दीजिए, जो मैंने लिखा हुआ है आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो
अगर आपको लग रहा है कि इसमें वैसे इसमें अप्रॉक्स 340-350 पेजेस हैं, इससे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी सेक्शन जो प्योर बायोलॉजी होती है वो उतना आता नहीं है यूपीएससी में, अगर आता है तो पहले आते क्वेश्चन, अगर वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जनरल साइंस हो गया वो मैं अलग एक नोट्स निकाल दूंगा, आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इसलिए मैंने यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।